नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर। आज हम आए हैं शासकीय विमुक्त जाति बालक माध्यमिक शाला में। यहाँ के लगातार एक मामला ट्रोल में आ रहा है, लगातार मामला चल रहा है कि यहाँ पर बच्चों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर शाला के जो अधीक्षक हैं जगदीश सिंह, काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर उनका एक कार्यकाल चल रहा है और लगातार यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर कुछ शिकायतों का माहौल चल रहा है। आज हम जानेंगे कि आखिर कितनी सच्चाई है उन शिकायतों में, क्या कहते हैं बच्चे और क्या कहेंगे यहाँ के अधीक्षक जगदीश सिंह। हम बात करते हैं अधीक्षक जगदीश सिंह से, ये हमारे पास यहाँ पर साथ में हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हाँ, आजकल एक मामला चल रहा है, यहाँ पर बच्चे शिकायत कर रहे हैं, एक आवेदन भी सुनने में दिया है पुलिस थाने में। क्या कैसा मामला है, क्यों आखिर ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं? भाई क्या है, एक महिला थी जो दैनिक श्रमिक में काम करती थी, उसको जुलाई से अपन ने बच्चों की लिखित शिकायत और मौखिक शिकायत में बार बार कहने पर उनको अलग कर दिया है। मुख्य रूप से कारण वही है कि उसको अलग कर दिया है, तो झूठी शिकायतें मनगढ़ंत कर रही है। क्या उस महिला द्वारा जो भोजन बनाया जा रहा था और वो जो कार्य कर रही थी, क्या वो कार्य करने में लापरवाही कर रही थी या भोजन पसंद नहीं आ रहा था बच्चों को भोजन पसंद नहीं था और वो साफ स्वच्छ भी नहीं रहती थी। तो इस बात के लिए अपने विभाग को आपने अवगत कराया, वरिष्ठ अधिकारियों को? विभाग को भी अवगत कराया, कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया और उसने लिखित में भी आवेदन दिया था कि मुझे निकाल दिया गया है, मुझे फिर से रखा जाए। तो हमने लिखित में जवाब भी दिया है और निरीक्षण, एक कमेटी आई थी सागर से, उसने भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण में क्या पाया गया, क्या कहा अधिकारियों ने? निरीक्षण में सभी के बयान लिए गए, बच्चों के भी बयान लिए गए, मेरे भी बयान लिए गए और यहाँ तक कि पूरे स्टाफ के बयान लिए गए और उसने धमकी भी दी थी कि मैं हरिजन एक्ट लगा दूंगी। एक और मामला भी आया है बहुत ही अभी नज़दीकी, 1 या 2 दिन पहले, कि यहाँ पर बच्चों से काम कराया जा रहा है, झाड़ू लगवाई जा रही है, टॉयलेट साफ कराई जा रही है। कितनी सच्चाई है इन बातों पर? बच्चों से कभी भी झाड़ू नहीं लगवाई जाती है, ना टॉयलेट साफ कराई जाती है, यहाँ तक कि उनके बिस्तर भी उनसे साफ स्वच्छ करने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी शाला के कुछ बच्चों से बात कर लूँ? हाँ, अनुमति है, आप बात कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ सामने खड़े हुए हैं कुछ बच्चे हैं, इनकी एक शिकायत थी, यही गए हुए थे थाने। इनसे खुद हकीकत जानेंगे कि क्या आखिर मामला था और ये बच्चे क्यों गए थे थाने। क्या नाम है आपका? रोहित अनुरागी। रोहित, आप भी कल परसों में अभी थाने आपको कौन लेकर गया था? राम स्नेही और राम कुमारी लेके गए थे और वो सोनी भी थे, पत्रकार सोनी थे। एक और बात बताएं, आप यहाँ से छात्रावास में रहते हैं, हाँ। तो आप किसकी अनुमति से बाहर गए थे? खिलन भाई साहब के अनुमति। क्या कहा था उनसे, कहाँ जा रहे हैं आप? हमने कहा था कि हम भाई साहब कॉपी ले आए और पेन ले आए। तो कॉपी पेन लेने गए थे आप, फिर थाने कैसे पहुँच गए? तो हमें राम स्नेही खड़ा था, हम एक बार वीडियो हमारे गाँव भी बनाने गया था, तो हमें उधर से पकड़ ले गए थे। वो कह रहे थे आओ मेरे घर, थोड़ा सा काम है। हम नहीं जा रहे थे, तो हम 2-3 लोग भागे, तो 1-2 लड़कों को पकड़ लिया। तो कह रहे थे कि हम नहीं इनको छोड़ेंगे, नहीं तो तुम भी चलो साथ। तो हम भी चले गए थे। तो फिर हमने कहा था कि बैठो उधरी, हम उठ रहे थे उनके घर से, मतलब हमें बैठाया गया था, कुछ खिलाया पिलाया भी गया था और हम जब वो उठ रहे थे तो हमें चक्कर सा आ रहे थे और वो कह रहे थे कि इधर ही बैठो। हम जब दबका रहे थे हमको धमकी लेके, और इधर वो कह रहे थे कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो। हमें खेत उधर से पहाड़ के नीचे थाने सीधा पहुंचाया था, पीछे से ले जाके। अभी आपको कोई डरा तो नहीं रहा, किसी ने आपको डांटा तो नहीं कि ऐसा नहीं कि आप अभी हमसे बोल रहे हो कि हमको कोई नहीं ले गया? किसी ने डांटा तो नहीं आपको, अधीक्षक महोदय ने या किसी कर्मचारी ने यहाँ के? हमें किसी ने नहीं डांटा, ना हमसे झाड़ू लगवाई जाती है, ना हमसे टॉयलेट धोवाई जाती है, ना हमसे ना गेहूँ धुवाया जाता, हमसे कुछ नहीं करवाया जाता। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? बलराम अनुरागी। आप भी गए थे थाने? हाँ। तो आप लोगों ने कहा है कि हमसे झाड़ू लगवाई जाती है, टॉयलेट साफ कराई जाती है और गेहूं धुलाए जाते हैं, यहाँ पर दारू वारू पी के लोग मारते भी हैं। क्या ये किसने कहा आपसे कहने को ऐसा? वो एक राम स्नेही भाई साहब ने कहा। तो राम स्नेही भाई साहब ने, तो आपने क्यों बोल दिया? उनसे कहा नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे? अगर हम, क्या आप ये ऐसा करते हैं क्या, यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं लगाते, लगाने वाले एक आते हैं। टॉयलेट साफ कौन करता है? वही जहाँ झाड़ू लगाने आते हैं। अच्छा,
तो आपसे किसने कहा था कि इस तरीके से थाने में आप अधीक्षक महोदय के खिलाफ में आवेदन दो? तो आया था पत्रकार सुनने आया था। नहीं तो कहा किसने था आपको करने को? राम सनेही अनुरागी। राम सनेही अनुरागी उनने कहा था, और उनके साथ में राम कुमारी अनुरागी भी थी? हाँ थी। वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि चलो कुछ नहीं होगा, हम हमारे साथ चलो चलो। वो हमें कुछ खिलाया भी गया था वहाँ से, फिर लोग आ गई थी, पता भी नहीं चला हमको कब कब वहाँ बिल्कुल वहाँ। इसके बाद अपने माँ बाप से, मम्मी पापा से नहीं बताया आप लोगों ने कि ये इस तरीके से हमको लेके जा रही हैं? पहले नहीं बताया था, हम तो कॉपी पेन लेने गए थे, पता नहीं था हमको, फिर बाद में बताया था। आप लोग भी गए थे? क्या नाम है आपका? सीएम अनुरागी। अनुरागी, सीएम अनुरागी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं में। आपको पता है थाने में क्या होता है, थाने में किस तरीके की कार्रवाई होती है? नहीं, हमको पता नहीं। तो आप गए थे तो कौन लेके गया था? राम सनेही भाई साहब। राम सनेही भाई साहब, आप जानते हैं उनको? ना, नहीं जानते। नहीं तो आप तो जानते होंगे, तब तो उनके साथ गए हैं। किसको जानते हैं? कोनो को भी नहीं, उनको नहीं जानते हैं। तो राम कुमारी अनुरागी को तो जानते हैं? तो वो तो आपके यहाँ खाना बनाती रही है, जानते नहीं है? हाँ जानते होंगे, थोड़ी थोड़ा जानते हैं। अरे तो आपके यहाँ खाना तो बनाती रही है, आप खाते रहे हो ना खाना? खाते रहे हैं। हाँ। तो गंदा पंदा खाना बनाते थे, अपने एक छोटे लड़के की नाक बहाई थी, तो हाथ नहीं धोए थे, तो ऐसे बेल चली थी रोटी, तो हम हटा दिया, तो उसको खाना नहीं सही से बनाती थी। तो शिकायत की थी आपने अपने जगदीश सर से? हाँ। इसलिए हटाया गया उन्हें? हाँ। तो अभी जो है, ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने अभी डांटा हो? आप बोल रहे हैं नहीं, हमको किसी ने नहीं डांटा है। अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ? हाँ होती है। खाना अच्छा मिलता है? हाँ। तो फिर ये आपको बार बार ले जाते हैं, आपने अधीक्षक महोदय से भी नहीं बताया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? भाई साहब नहीं होते हैं, भाई साहब। तो आप क्यों जाते हो किसी के ऐसे कहने पे? भाई साहब उसने जबरदस्ती लगा गया था। कहाँ से लेवा गए थे? रोड ही रोड लेवा गए थे? नहीं, पहाड़ के वो पाछे। पहाड़ के नीचे जंगल से? हाँ। लगातार यहाँ देखिए बच्चों से भी बात की, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के छोटे छोटे नौनिहाल हैं यहाँ पर। उनके माँ बाप इस छात्रावास में उनको इस देश पे रखे हैं कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख कर कुछ बड़े आदमी बन जाएं, कुछ अपना भविष्य बना लें। लेकिन लगातार देखा जा रहा है यहाँ पर कि एक राम कुमारी अनुरागी हैं जो यहाँ पहले कभी रसोइया के पद पर काम करती थी, किसी कारण बस यहाँ से उनको हटाया गया है। लेकिन आज वो बच्चों को बरगला के कुछ खिला पिला के जंगल के रास्ते थाने लेकर गई और वहाँ पर बच्चों से झूठी रिपोर्ट कराई। कहीं ना कहीं यह एक ऐसा अंदेशा हो रहा है कल के दिन इन बच्चों के साथ कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई किसी प्रकार का अपहरण का कोई मामला आता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? यहाँ पर अधीक्षक महोदय भी लगातार इस बात पे शर्मिंदा हैं कि हम आखिर इन बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत हम अपने विभाग में भी करेंगे, पुलिस थाने में भी करेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों को बिना हमारी अनुमति या उनके माता पिता की अनुमति के अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लेके जाता है तो कहीं ना कहीं वह कानूनी अपराध करने की प्रयास में है। यहाँ पर विमुक्त जाति बालक छात्रावास में यहाँ पर हम हैं, देख रहे हैं, और भी बात करेंगे। यहाँ पर एक खिल्लन अनुरागी हैं, क्या खिल्लन रजक हैं यहाँ पर। खिल्लन रजक, आप कौन सा काम करते हैं? चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी। बच्चों ने आरोप लगाया था कि आप इनको मारते पीटते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, क्यों आखिर आप ऐसा करते हैं? हम उनसे कोई आरोप नहीं, हमने गलत करवाते हैं ना, कभी झाड़ू लगवाई है ना उनसे कुछ कहा है हमने। हम सब करते हैं और खाना पीने में कोई परेशानी उनको पड़ती है ना, उनको झाड़ू लगवाते ना। कितने समय से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हमको 6-7 वर्ष हो गए। 6-7 वर्ष? हाँ। पहले कभी आपकी शिकायतें हुई हैं? हाँ, नहीं हुई है। अच्छा। और यहाँ पर टॉयलेट साफ करने के लिए और साफ सफाई करने के लिए कौन तैनात है? मेघनाथ आता है, स्वीपर है। स्वीपर है। हाँ। यहाँ रेगुलर आता है? आता रहता है रेगुलर। जी।
साफ सफाई और टॉयलेट की साफ सफाई की उचित व्यवस्थाएं भी यहाँ पर हैं। पानी की व्यवस्थाएं हैं, देख सकते हैं आप। नगर परिषद द्वारा यहाँ पर टैंकर भेजा जाता है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। और यहाँ पर लगातार कुछ लोगों के द्वारा कहा जाए तो राम सनेही अनुरागी और राम कुमारी अनुरागी के द्वारा लगातार यहाँ पर अधीक्षक जगदीश सिंह को बदनाम किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि पुनः उनको नौकरी पे रखा जाए। अधीक्षक जगदीश सिंह का कहना है कि साफ सफाई युक्त खाना नहीं बनाती थी, इस कारण से विभाग को अवगत कराने के बाद ही उनको यहाँ से पृथक किया गया है और उनकी जगह पे दूसरी रसोईया रखी गई है। बागी खबर पर बने रहिए, लगातार आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट चंदला। फ्रेंड्स मोबाइल गैलरी चंदला लेकर आया है आकर्षक मूल्यों पर प्रत्येक ब्रांड के मोबाइल बजाज फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। प्रोप्राइटर रिंकू सोनी। स्थान दुर्गा मंदिर के सामने चंदला।